अब हम लोग बात करेंगे एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका जो टाइम पीरियड था 1814 से 1893 तक था, और इनको एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के रूप में के लिए तैनात किया गया था, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। लिखेगा, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। लिखिएगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन जो है अभी तक नहीं हो सका है। सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष जो है यही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। लिखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। पुरातात्विक खुदाई है। पुरातात्विक खुदाई है। कुछ बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड थे और किसने उनको खोजा है, जैसे हड़प्पा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इसको किसने खोजा है, तो लिखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1923-24 में, हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1923-24 में। हस्तिनापुर के बारे में लिख लीजिएगा, हस्तिनापुर बीबी लाल साहब ने खोजा था, 1950-52 की बात है। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950-52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913-14, जॉन मार्शल 1913-14। कौसाम्बी MC मजूमदार 1936-37 की बात है, 1936-37 की बात है। कौसाम्बी MG मजूमदार। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बस्तियां हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा बस्ती और एक तरफ लिखिएगा नदी। हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर। लोथल, लोथल भोगवा। रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तरफ लिखिएगा हड़प्पी स्थल और एक तरफ लिखिएगा स्थिति। हड़प्पी स्थल और एक तरफ लिखिएगा स्थिति। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। दधेरी पंजाब, दधेरी पंजाब। देखिए, दधेरी एक परावर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल जो है चित्रित धूसर मृतभांड काल से रिलेटेड है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। तो दधेरी जो है एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब राज्य का है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा
सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था, लोथल था। नेक्स्ट है राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है और सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है वो धौलावीरा है, जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। लिखिएगा राखी गढ़ी भारत का, राखी गढ़ी भारत का, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा धौलावीरा के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। लिखिएगा धौलावीरा नगर आयताकार बना था, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है लोथल से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को ही। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना, और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। लोथल से मिला है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल से मिला है, यह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम तो आपका राखी गढ़ी है जैसे आपको बताया ही, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है और यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त की गई। इन खोजों में सैलकृत जलकुंड जो है, रॉक आउट रिजर्वर जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा मानव समाधान के बारे में बात करें। लिखिएगा हड़प्पीय स्थल सनौली, हड़प्पन स्थली सनौली, हड़प्पन स्थली सनौली, हड़प्पन स्थली सनौली के भी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त अभी हाल ही में उत्खनन से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आर्य शब्द के बारे में बात करें तो आर्य जो है प्राचीन भारतीय, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। लिखिएगा आर्य शब्द, या फिर ऐसे लिखिएगा क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब एक उत्तम व्यक्ति से होता है, एक उत्तम व्यक्ति से होता है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से होता है। नेक्स्ट है वेदों के बारे में बात करें तो भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है वो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। लिखिएगा भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद।
तथा अथर्ववेद, तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रयी के बारे में बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। लिखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है।